पिछली क्लास में हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल को ओपन करना सीखा। तो अब बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग पार्ट 1 को। आपको याद होगा एमएस एक्सेल एक सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो आइए जान लेते हैं एमएस एक्सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, इसके विभिन्न भागों के बारे में जान लेते हैं। तो आप इस एमएस एक्सेल के फर्स्ट पेज, जैसे ही एमएस एक्सेल ओपन होता है तो आपको ये वाला पेज सामने दिखाई देगा। इस पेज पर आप अपनी एक बार नजर दौड़ा लीजिए। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस। ये बहुत सारे बॉक्सेस, ये पूरा नीचे वाला व्हाइट वाला एरिया जहां पर ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। क्योंकि हमें इस शीट पर काम करना है, इसीलिए इसका नाम वर्कशीट रखा गया है। ये देखिए, ये व्हाइट वाला पूरा एरिया जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। इसके अलावा इन छोटे छोटे बॉक्सेस, ये आयत की शेप में दिखने वाले बॉक्सेस, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो आप देख पा रहे हैं, इनको हम बॉक्सेस नहीं बल्कि सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल। याद रखना, इनको हम सेल कहते हैं। इन्हीं सारे सेल्स को मिलाने से हमारी वर्कशीट बनी है जिस पर हमें काम करना है। तो अब याद कीजिए अपनी नोटबुक का, जिसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। ऐसे आपकी हिंदी वाली नोटबुक को याद कीजिए, जिसमें ऐसी स्ट्रेट लाइनें होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो इन हॉरिजॉन्टली लाइनों में अगर आप नंबरिंग करना हो आपको, तो आप ऐसे ही नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे तक। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्सेल में भी नंबरिंग इस तरीके से होती है, और अल्फाबेट्स ABCD या फिर वर्ड्स आप इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो इसमें भी ये अल्फाबेट्स ऐसे दिए गए ABCDEF एंड नंबरिंग ऐसे दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पर लाइनें खींच देते हैं ऐसे नीचे तक, तो आपके ये सारे कॉलम्स बन जाएंगे। जैसे कि कॉलम A, ये नीचे तक सभी बॉक्सेस को मिलाकर लाइन खींचने से ये कॉलम आपका A हो गया, जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही ये B कॉलम कौन सा होगा बच्चों? ये नीचे तक पूरा B। ये लाइन अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर दूं नीचे तक, तो ये हमारा पूरा A के बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नीचे तक ये वाला आपका कॉलम B बन गया। ऐसे कॉलम C, कॉलम D, तो ये ऊपर ABCD जो लिखी गई है, ये सभी कॉलम्स के नेम हैं। और जो 1 2 3 जो नंबरिंग दी गई है, ये आपकी रोज की नंबरिंग दी गई है। जैसे कि रो नंबर 8 येलो कलर से हाईलाइट की गई है। ये देखिए बच्चों, ये येलो कलर से लास्ट तक 8 नंबर पे आने वाले सभी बॉक्सेस को जोड़ दो इस सीधी लाइन में, तो ये आपकी पूरी रो नंबर 8 कहलाएगी। ये व्हाइट वाला एरिया जहां पर माउस का कर्सर जा रहा है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसी में एक्सेल के फॉर्मूलाज टाइप किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज दिखाई देंगे। तो आप बच्चों ने सीख लिया है, ये वर्कशीट है जहां पर सारे सेल्स होंगे, सभी सेल से मिलकर ये वर्कशीट बनी हुई है। ये येलो कलर की आपकी रो, ब्लू कलर का आपका पूरा कॉलम, ये आपका फॉर्मूला बार, और एक खास चीज है सेल एड्रेस। जिस किसी भी सेल पर आप क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस वाले बॉक्स में, इस व्हाइट वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको किसी भी सेल का एड्रेस दिखाई देगा, जिस भी सेल पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर दिखाई गई इमेज के अनुसार वर्कशीट रोज और कॉलम से बनती है। तो आप बच्चे समझ चुके हैं कि हमारी वर्कशीट इन रोज से और इन कॉलम से मिलकर बनी हुई है। ये पूरी वर्कशीट, यही शीट जिस पर आप काम करोगे, इसको वर्कशीट का नाम दिया गया है। और ये वाली वर्कशीट आपकी रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है।
ऊपर दिखाई इमेज में सेल का एड्रेस H12 है। ये देखिए, ये वाला सेल जिस पर क्लिक किया हुआ है, इसका एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है H12, मतलब H12 ये इसका सेल एड्रेस होगा, क्योंकि वह कॉलम H और रो 12 में पड़ती है। तो देखिए बच्चों, ये वाला सेल कहाँ पड़ता है? H के नीचे, तो H कॉलम में पड़ता है। और रो कौन सी होगी इसकी? यहाँ से नंबर देख लेते हैं, 12। तो कॉलम H और रो 12 में पड़ने के कारण इसका नाम H12 लिखा गया है। तो प्रैक्टिस नंबर 1 आपको करके देखनी है। ये प्रैक्टिस है, नीचे दिए हुए चित्र को ध्यान से देखें। मार्क्ड सेल का एड्रेस सेल्स के एड्रेस सेल के अंदर ही लिखें। जो भी मार्क्ड सेल आपको दिखाई दे रही है, ये और ये, इनका एड्रेस आपको इसके अंदर ही लिखना है। सेल एड्रेस इज G12H1, D15 को रेड कलर से शेड करना है। तो आप बच्चों को ये एक्टिविटी खुद से करके जरूर देखनी है, ताकि आप देख पाए कि ये एक्टिविटी कैसे होगी। महक कहती है, मुझे मेरी उलझनों का हल मिल गया है। तो देखते हैं महक की उलझनों का सॉल्यूशन क्या होगा। महक की प्रॉब्लम नंबर 1, सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया। सॉल्यूशन, महक ने सॉल्यूशन निकाला है कि मुझे अपनी लिस्ट को हेडिंग्स देनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2, कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हैं। सॉल्यूशन, मुझे रोल नंबर का कॉलम बनाना चाहिए क्योंकि वह हर बच्चे के लिए अलग है। डेफिनेटली हर बच्चे को अलग अलग रोल नंबर मिला होता है, तो इसीलिए महक ने सोचा कि हर बच्चे का रोल नंबर लिखने से एक जैसे नाम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 3, उलझन नंबर 3, पेपर पर बनाई लिस्ट गुम हो सकती है या फट भी सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? स्प्रेडशीट में डेटा स्टोर करने से इस उलझन का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेडशीट ना तो गुम हो सकती है और ना फट सकती है। वेरी गुड बच्चों। तो आइए महक का डाटा स्टोर करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की हेल्प से। तो स्टेप नंबर 1 होगा, स्प्रेडशीट को खोलना है और एक ब्लैंक वर्कशीट खोलने के लिए हमें यहाँ ये जो वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये देखिए जूम करके आपको दिखाया गया है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपकी लिस्ट ऐसे खुल जाएगी और द नंबर 1 ऑप्शन है, इसमें आपको दिखाई देगा न्यू। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2, रो 1। रो का मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं। 1 के सामने ये सारे की सारी पूरी की पूरी रो नंबर 1 है। इसमें आपको हेडिंग्स लिखनी है, जैसे कि महक ने सोचा था कि रोल नंबर वाला कॉलम भी इसको ऐड करना है। रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एक्टिविटी। नोट, रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेडर रो कहते हैं। तो इसमें महक ने हेडिंग लिख दी है, तो इसको हम हेडर रो कहेंगे। स्टेप नंबर 3, छात्रों का डेटा हेडिंग के अनुसार एंटर करें। तो ये देखिए, महक ने छात्रों का डेटा हेडिंग के अनुसार एंटर कर दिया है। हेडिंग मतलब ये वाली हेडिंग, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एक्टिविटी। रोल नंबर के नीचे सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख दिए गए हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट के नीचे नेम एंड सिमिलरली एक्टिविटी के नीचे एक्टिविटी। तो यहाँ पर कुल 28 रोज बनाई गई। ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट वाली में हमने हेडिंग लिखी तो उसको काउंट नहीं किया, नीचे वाली रो में हमने डेटा डाला है, तो हमारे पास 28 डेटा रोज हो गई। 2 to 29 कितना हो गया? 28। 2 से लेके 29 तक हमारी टोटल 28 डेटा रोज होती है। स्टेप नंबर 4 में हम वर्कशीट को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको फिर से इसी वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सेव। यहाँ पर आप सेव करेंगे, क्लिक करेंगे सेव पर, या फिर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला आइकॉन जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी आप सेव कर सकते हैं या फिर
कंप्यूटर में आपके कीबोर्ड में CTRL की फुल फॉर्म होती है बच्चों कंट्रोल। CTRL से आपको एक बटन मिलेगा, कंट्रोल प्लस S का मतलब है कंट्रोल बटन के साथ साथ आपको S दबाना है। तो कंट्रोल S दबाने से भी आप इस फाइल को, इस वर्कशीट को सेव कर सकते हैं। पहली बार सेव करने पर आपको वर्कशीट का नाम देना होगा। जैसे आप कोई नई वर्कशीट बनाते हैं और पहली बार उसको सेव करते हैं तो आपको उसका नाम देना होगा। तो वर्कशीट में जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्कशीट सेव करने के लिए चली जाएगी और आपको इसका एड्रेस यहाँ ऊपर दिखाई देगा कि आपकी वर्कशीट कहाँ पर सेव हो रही है। देखिए दिस पीसी में डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में आपकी वर्कशीट सेव हो रही है। यहाँ पर आप फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे कि महक ने फाइल का नाम दिया है स्टूडेंट एक्टिविटी। अपनी वर्कशीट को आप अपनी पसंद का नाम दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट सेव हो जाएगी। याद रखें, ध्यान रखें, एक बार सेव करके आपको हर काम के बाद अपनी वर्कशीट को सेव करें। अब नाम नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने अपनी वर्कशीट का नाम दे दिया है, उसके बाद उसमें आप और भी काम कर देते हैं, तो अब आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है, बार बार नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले नाम इसका दे चुके हैं। यदि आप इसी वर्कशीट को नया नाम देना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन की जगह आपको सेव एज पर क्लिक करना है। आपको वहां पर सेव के ठीक नीचे सेव एज भी दिखाई देगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको जब करना है जब आप इस वर्कशीट का नया नाम देना चाहते हैं। पर याद रहे, ऐसा करने से इस वर्कशीट की कॉपी बन जाएगी। तो जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करोगे तो आप इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो प्रैक्टिस नंबर 3 आपको खुद से करनी है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस नंबर 3 है अपने किन्हीं 5 मित्रों के सोने, पढ़ने, टीवी देखने, खेलने और वर्जिश करने का समय एक वर्कशीट में उपयुक्त हेडिंग के नीचे लिखें और वर्कशीट को सेव करें। तो आपको कोई डाउट ना रहे, इसके लिए मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी एक बार क्विकली शो कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस नंबर 2 में मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। तो प्रैक्टिस नंबर 2 को हम शुरू करते हैं और इसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। जैसे कि हमें सेल एड्रेसेस G12, H1 और D15 को रेड कलर से शेड करना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं G12। G कॉलम हमें मिल गया है और 1 to का मतलब 12 हमें यहाँ पर मिल गया है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए हम इसके एड्रेस, सेल एड्रेस में देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा G12 लिखा हुआ है। इट मीन्स वी आर करेक्ट। नाउ वी हैव टू फिल इट विद रेड कलर। इसको रेड कलर से फिल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्लिक करना है फिल कलर वाला ऑप्शन। ये देखिए फिल कलर ऑप्शन है, इसमें हमें रेड कलर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये रेड कलर से फिल हो गया। G12 के बाद नेक्स्ट इज H1। ये हमारा H1 है, इसको भी हम फिल कलर से फिल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज D15। तो ये हमारा D है और 15 होगा यहाँ पर। ये देखिए D15, इसको हम रेड कलर से फिल कर देते हैं। सो वेरी गुड बच्चों, इस प्रैक्टिस की बाकी काम आपको खुद करना है। मार्क सेल, ये वाले जो मार्क सेल है, इनका एड्रेस आपको खुद से लिखना है क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए। तो ये देखिए महक की बनाई हुई ड्रॉज को हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एक्टिविटी। हम एक न्यू एक्सेल शीट ले लेते हैं। यहाँ पर हम रो 1 में हम हेडिंग डालेंगे। हेडर रो क्या होगी बच्चों? रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एक्टिविटी। इसको बड़ा करने के लिए हम इसके ऊपर जाके एक बार डबल क्लिक कर देंगे और ये हमारी रो बड़ी हो जाएगी। रोल नंबर 11 दीपिका सादरा ड्रामा। रोल नंबर 12 दीपिका सादरा, एक्टिविटी है इसकी ड्रामा। रोल नंबर 2 आमिर और ड्रामा।
आमिर ने भी क्या चूज किया था बच्चों? ड्रामा। ये वो लिस्ट है जो महक ने बच्चों से ली थी। इसी तरीके से बाकी सब भी हमें यहाँ पर लिख देना है। देखिए, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, जिसमें रो नंबर 1 ये है हमारी, जिसमें हेडर रो है। इसके अलावा नीचे 29 तक सारी की सारी 28 के 28 रोज हमारे पास एंटर हो चुकी हैं। तो अब हमें वर्कशीट को करना है सेव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो हम इस वाले आइकन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर इस आइकन के ऊपर जैसे ही मैं माउस ले जाके छोड़ देता हूँ तो ये दिखाता है Ctrl+S। Ctrl+S, तो Ctrl+S अगर मैं Ctrl+S अगर कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा तो भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अदरवाइज हमें यहाँ पर सेव ऑप्शन को ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि मुझे इसको कहाँ पर सेव करना है। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी लोकेशन है यूजर्स नितिन डेस्कटॉप। यहाँ पर हम फाइल का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे सकता हूँ महक डेटा, और जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा हमारी फाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ऊपर टाइटल बार में हमारा फाइल का नेम आपको दिखाई देगा, महक डेटा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रैक्टिकल सेशन। होप यू लर्न इन ए बेटर वे। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अब अगर आपका कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर एनी क्वेरी, एनी फीडबैक। So keep smiling, keep learning. Thank you. Have a good day.